क्या बिग बॉस से घर में चिंटू के गाल पर जो चाटा पड़ा है वो चाटा सही था या गलत था? सोशल मीडिया पर कई सारे सेलिब्रिटीज ने लिखा है कि भाई इतना पोक करोगे तो चाटा तो पड़ेगा। लेकिन बिग बॉस के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा कि जिसको चाटा पड़ा है उसके फेवर में लोग कम है और जिसने चाटा मारा है उसके फेवर में लोग ज्यादा हो गए। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो मैंने अभिषेक कुमार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिव नेचर। लेकिन वो ईशा और वो समर्थ जिन्हें काफी ज्यादा एंटरटेनिंग, काफी ज्यादा सुलझा हुआ, समझदार, स्मार्ट समझा जा रहा था, दोनों को ईशा ने जिस तरह से ग्रेसफुली मूव ऑन किया था या समर्थ जिस तरह से एंटरटेनिंग लग रहे थे, वो सारी कहानी अब उन दोनों पर उल्टी पड़ रही है और उन दोनों पर हैरासमेंट के आरोप लग रहे हैं। और सोशल मीडिया पर तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो एक्स बिग बॉस से कंटेस्टेंट हैं या रितेश देशमुख जैसे एक्स जो एक्टर्स हैं, वो खुलकर लिख रहे हैं कि यार अभिषेक के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और इससे खराब चीज क्या हो सकती है कि जिस शख्स से आपने बेपनाह इश्क किया हो, 6 महीने बिस्तर पर जिसके लिए पड़े रहे हो, वही अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर आपकी पुरानी चीजों को उठाकर आपके इमोशंस का मजाक उड़ाए और फिर जब इससे नेक्स्ट लेवल पे ले जाए तो फिर चिंटू ने चाटा खा गए। तो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि चिंटू के गाल पर जो चाटा पड़ा वो सही था और क्या इसके लिए बिग बॉस को अभिषेक को घर से निकालना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सीजन 13 याद आ गया। मतलब सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सभी अगेंस्ट हो गए थे और यहां पर भी वही कहानी है। चिंटू को चाटा पड़ा, उसके बाद बिग बॉस भी काफी बायस नजर आए। मतलब जिन 3 लोगों को बुलाया उन्होंने, अंकिता लोखंडे, टू बी ऑनेस्ट अंकिता ने भी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में अपनी इमेज को काफी डाउन कर दिया बिकॉज इस इंसिडेंट में केवल एक मुनव्वर ऐसे थे जो काफी हद तक फेयर नजर आए थे, थोड़ा बैलेंस थे बिकॉज अभिषेक उनका दोस्त भी है। लेकिन बाकी जितने भी लोग थे, चाहे वो मनारा हो या अंकिता हो, वो बहुत ही बायस क्योंकि लॉबी का पार्ट था। एंड अभिषेक को टारगेट करना मुझे लग रहा है अभिषेक के फेवर में जा रहा है। जितने लोग अभिषेक को टारगेट कर रहे हैं, एक तो आधी अधूरी मोहब्बत को लेकर लोगों की सिंपैथीज वैसे ही होती हैं, ऊपर से जब एक्स्ट्रा प्रोवोक किया जाने लगा या एक्स्ट्रा ज्यादा होने लगा या फिर पापा के मेंटल हेल्थ का टीवी फोड़ेगा, पापा की बीमारी, आई गेस अभिषेक जिन्हें बहुत ज्यादा, मैं कम से कम टॉप 5 में नहीं देख रहा, हाइप नहीं देख रहा था, अब उन्हें मैं टॉप 5 में देख रहा हूं अगर बिग बॉस ने उन्हें घर से नहीं निकाला। काफी लोगों ने यह भी कहा कि यार ये जो ईशा, समर्थ और अभिषेक के इंसिडेंट था ये याद दिलाता है रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला वाली कहानी को, जिसमें सिद्धार्थ पर चाय फेंकी, फिर सिद्धार्थ ने फेंका, फिर उनके बॉयफ्रेंड आए तो और पकड़ के सिद्धार्थ ने हिला दिया था। सो काफी लोगों ने कहा कि यार ऐसी कहानी है। आई डोंट नो क्या कहानी है, कैसी कहानी है, लेकिन ये सीन बिग बॉस में याद रखा जाएगा, किसी को चाटा पड़ा। और हालांकि एक वीडियो और वायरल हो रहा है, शायद प्रोमो है अगला, जहां पर ईशा खुद कह रही है कि भैया समर तुमने उसे बहुत रुलाया है और तुम यार पोकिंग के बादशाह हो, जितना तुम पोक करते हो उतना कोई नहीं कर सकता। और फिर समर कहते हैं यार तू किसी की सगी नहीं, तू मेरी गर्लफ्रेंड होकर ऐसा कहती है तो फिर कोई नहीं। ईशा की टीम जो है वो भी डैमेज कंट्रोल में लगी है, सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। लेकिन फिर मुझे वही लगता है कि यार बहुत 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 ज्यादा हो गया और शायद यही वजह है कि बैठे बिठाए सपोर्ट जो है वो बिग बॉस से मिल गया। और वैसे बिग बॉस से घर की हिस्ट्री ये कहती है कि जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग होते हैं वही घर चलाता है। तो आई गेस शायद ये बात यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग जो थे वो इनके खिलाफ चले गए और धीरे 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 काफी ज्यादा यूनिटी जो है अब बाहर लोगों में अभिषेक को लेकर जा रही है। वैसे भी शायद राइडर के जाने के बाद जो मुनव्वर को नापसंद करने वाले लोग हैं उन्हें कोई चाहिए था। हालांकि मुनव्वर और अभिषेक दोस्त हैं, लेकिन अभिषेक के फेवर में आई गेस वो लोग भी काफी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे एल्विश को मैंने देखा या उनके साथ के आसपास के जो लोग हैं, काफी लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि बैठे बैठाए अभिषेक को एक इमोशनल एंगल पे, दूसरा ये पोकिंग एंगल पे, सिंपैथी एंगल पे एंड एंटी मुनव्वर एंगल जो है वो शायद मिल जाए। शायद ऐसा हो सकता है। मतलब आई डोंट नो, अंकिता लोखंडे का बिहेवियर जो था वो भी थोड़ा अजीब था। मतलब आई डोंट नो क्यों उन्होंने किया, कैसे किया, लेकिन शॉकिंग था, वो भी शॉकिंग। खैर हमें लगा हम आप लोग से पूछें यार, मतलब कि अगर आप उसकी जगह होते और इस तरह से कोई आपको पोक कर रहा होता तो आप क्या करते? काफी लोग तो अभी भी मेरे हिसाब से यही लिख रहे हैं कि जिस तरह से पोक हुआ वो शायद बहुत ज्यादा था और उस हिसाब से तो जो किया गया वो गलत नहीं था। मतलब ठीक है, बनता था। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि किसी को थप्पड़ मारना इज नॉट द सोल्यूशन। अभिषेक भी शायद ये मान रहे थे, लेकिन अभिषेक स्मार्ट भी है। मतलब उसने काफ़ी टाइम वेट किया, स्मार्टली भी अगर आप देखो तो खेला उसने कि
वेट किया और फिर उसने बिग बॉस से कहा कि यार बिग बॉस देखो इस हिसाब से पोक करेंगे तो मैं रसीद दूंगा, और फिर कहते 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 जब उसने इंतहा करने लगे तो उसने एक रसीद भी दिया। अब उसके पास टॉपिक है कि यार मैं तो मना कर रहा था भाई मुझे मत पोक करो, मत जाओ मेरे मॉम डैड पर, बट वो गए तो फिर अब ले लो। क्या अभिषेक को घर से निकालना चाहिए? क्या आपको लगता है ईशा समर साथ में रहेंगे? आई डोंट नो, मतलब आई एम जस्ट फॉलोइंग बिग बॉस इधर लास्ट 1 वीक से या 2 वीक से, कोई क्लोजिंग पे है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, काफ़ी वन पर्टिकुलर पर्सन पे। हालांकि दिस बिग बॉस इज ऑल अबाउट 2 कपल्स, ईशा का कपल जो ट्रायंगल है और मुनव्वर का जो ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल में ही पूरा सीजन जो है निकल गया। इस सीजन में और कुछ नहीं रहा, मतलब एक्स्ट्रा अफेयर जो है वही रहेगा, या एक्स बॉयफ्रेंड करेंट बॉयफ्रेंड जो है वही टॉपिक रहेगा। बट स्टिल अभिषेक कुमार क्या बिग बॉस के घर में रहेंगे या अभिषेक को निकाल दिया जाएगा? आपका क्या सोचना? और चिंटू को चाटा सही था या गलत?